हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन तो सबका हो ही चुका होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरह से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्या क्या आपने स्पेशल क्या किया, कैसे एंजॉय किया। इस बार कोरोना टाइम में बाहर सेलिब्रेशन तो हो नहीं पाया है, ना लोग मंदिर जा पाए ज़्यादा, ना कुछ कर पाए। तो सब ने अपने घर में जैसा भी हो घर पे थोड़ा बहुत सबने सेलिब्रेट किया होगा। ये है मेरी प्यारी सी बेटी जो मेरी वीडियो में बार बार में बीच में आ जाती है। इसको वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, तो ये भी आ जाती है। तो आज हम क्या स्पेशल करने जा रहे हैं, आफ्टरनून के टाइम को आप किस तरह से स्पेंड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास में, तो कुछ ना कुछ हम काम कर लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा। जो भी घर के लिए कुछ स्पेशल करना होता है, हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है, या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी अपने घर में कुछ भी एक्स्ट्रा काम जो भी होता है, हम आफ्टरनून के टाइम में ही करते हैं। तो आज आफ्टरनून रूटीन मेरा ये है कि मैंने अपनी छोटी सी बेटी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी, इसका छोटा सा क्लोसेट है, उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप देखना चाहेंगे हमने उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो छोटे से स्पेस में हमें बहुत सारा बच्चों के बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही चीज़ें हो जाती है, तो उन सबको अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम इस तरह से अलग अलग अच्छे से सेपरेशन करके अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो हमें जब कहीं जाना होता है तब हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत जल्दी जल्दी से हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। जितनी इजीली चीज़ें मिलेगी आपको उतनी कन्वीनियंट होती है उस समय काम करने में, उतनी आसानी से आप जाने की प्रिपरेशन कर पाते हो, सब कुछ काम कर पाते हो अपना। तो इसलिए आज हमने एक स्मॉल सी क्लोसेट को ऑर्गेनाइज किया है। तो वो मेरी काशवी की है क्लोसेट, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी है। उसमें देखिए मैंने किस तरह से सारा सामान अरेंज किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बेड पर इस तरह से सारे कपड़े को मैंने निकाल करके रख दिया था। फिर मैंने जो कपड़े काशवी को नहीं पहनाने थे, जो कपड़े छोटे हो गए, पुराने हो गए, उन कपड़ों को इनमें से छांट करके अलग कर दिया था। फिर मैंने इस तरह से पार्टी वेयर फ्रॉक्स को एक साड़ी का कवर ले लिया था, उसमें अच्छे से अरेंज कर दिया। पार्टी वेयर फ्रॉक्स बहुत सारा स्पेस घेरती है, इस तरह से हम अरेंज करके उन्हें एक कवर में डाल देते हैं, तो बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाती है और उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरह से मैंने सारे काशवी की फ्रॉक्स को इस तरह से सेट कर लिया था। इसमें इतने कम स्पेस में मैंने इतनी सारी फ्रॉक्स को भी अरेंज कर दिया। बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी फ्रॉक्स। फिर मैंने इस तरह की एक बास्केट ले ली, उसमें मैंने इस तरह से सारी लेगिंग्स को फोल्ड करके रख दिया। इस तरह से लेगिंग्स सेट करने में जब भी हमें लेगिंग्स को ढूंढना होता है तो हम कलर्स को देख करके इजीली निकाल पाते हैं और वो मिसमैनेज भी नहीं होता है। इस तरह से हम फोल्ड कर करके अच्छे से उसको सेट कर देते हैं, तो दिखने में भी खूबसूरत लगती है और हमें उसे निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी लेगिंग्स सेट हो जाती है। फिर हमने इस तरह की एक बास्केट ले ली थी, उसमें मैंने सारे टी शर्ट्स को इस तरह से फोल्ड करके अरेंज कर दिया था इस बास्केट में। और सारे जो टॉप होते हैं तो उसको टॉप को मैंने समेट करके अलग से इस तरह से फोल्ड करके रख दिया था। और जो काशवी के जो सारी जीन्स होती हैं, सारी कैफ्रीज, दूसरे होते हैं अदर्स कपड़े, उनको मैंने अलग अलग से सेट कर दिया था। डेली वेयर की फ्रॉक्स होती हैं उनको अलग, शॉर्ट्स को अलग, जीन्स अलग, और जैकेट्स और स्कर्ट्स उन सबको अलग। तो इस तरह से हमने सारे कपड़ों को अलग अलग तह करके इस तरह से सेट कर दिया था। फिर हमने बच्चे के जो इनर वियर होते हैं उनको इस तरह से फोल्ड करके पॉकेट स्टाइल में पैक कर दिया था। इस तरह से फोल्ड करके रखने से तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। दूसरी बात, हमें इनको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से हम सारे इनर वियर को अच्छे से सेट कर दिया था। मैंने छोटी सी एक बास्केट ले ली थी, उसमें मैंने सारे इनर वियर को अच्छे से सेट कर दिया था। इस तरह से इनर वियर को सेट करने में हमें उन्हें ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है और वो लगती भी बहुत ही अच्छी है।
फिर हमने धीरे धीरे एक एक करके सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया। इस तरह से पार्टी वेयर फ्रॉक्स को मैंने एक तरफ जमा दिया, उसके पास में मैंने सारे टॉप जमा दिए। नीचे वाले सेक्शन में मैंने सारे टी शर्ट्स, उसके पास में लेगिंग्स, उसके पास में डेली वेयर की फ्रॉक्स और उसके सबसे नीचे वाले सेक्शन में जीन्स के सारे कपड़े अरेंज कर दिए मैंने। ऊपर वाले सेक्शन में जो बीच में जगह बची थी उसमें मैंने काशवी के इनर वियर्स को सेट कर दिया। तो देखिए कैसी लग रही है हमारी क्लोसेट। ये लेगिंग, ये टी शर्ट्स, ये पार्टी वेयर ड्रेस, टॉप, ये इस तरह से इसमें इनर वियर छोटी सी बास्केट में मैंने अरेंज कर दिए थे। पास में सारे टॉप, नीचे वाले सेक्शन में जीन्स की शॉर्ट, कैफ्रीज और जैकेट्स, स्कर्ट्स इस तरह से सेट कर दिए थे। ऊपर के जो 2 ड्रॉअर हैं उनमें से एक ड्रॉअर में मैंने एक तरफ सारे हैंकी, एक तरफ स्विंग किट, ये दूसरी तरफ में बेल्ट, इस तरह से छोटी बड़ी चीज़ें रख दी थी। और दूसरे वाले ड्रॉअर में एक तरफ मैंने ईयरबड रख दिए, गूगल रख दिया और उसके सारे हेयर बैंड्स का जो कलेक्शन था वो मैंने सारे हेयर बैंड इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिए। इस तरह से हमें हेयर बैंड ढूंढने में प्रॉब्लम भी नहीं होती और वो बहुत ही अच्छे से भी रहते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक शीट लगा दी ताकि वो ख़राब ना हो। फिर मैंने इस तरह से एक देखिए मेरे पास में ऐसे ही खाली पड़ा था ये ग्लास जैसा, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से सारे हेयर ब्रश, कॉम और वो सब कुछ सेट कर दिए थे। ये पीछे इस तरह की एक बास्केट में मैंने सारे डेली रूटीन में यूज़ आने वाले लोशन, ऑयल, परफ्यूम, डियोज़ वो सब कुछ सेट कर दिया। एसेसरीज़ रखने के लिए मैं एक बॉक्स लेकर आई थी, तो इस तरह से मैंने इसमें सबसे ऊपर वाले सेक्शन में रबड़ रख दिए, नीचे वाले में छोटे बिट्स, क्लचर, थर्ड वाले में मैंने पिन्स अरेंज कर दी, फोर्थ वाले में मैंने बैंगल्स, माला और ब्रेसलेट वगैरह इस तरह की जो छोटी मोटी एसेसरीज होती है बच्चों की वो सेट कर दी इसमें। फिर फिफ्थ वाले सेक्शन में मैंने छोटी सीज़र, नेल कटर, गुड नाइट रोल ऑन, तो ये सारी बच्चों के यूज़ में आने वाली सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दिया ताकि हमें ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और जब भी हमें उनको रेडी करना हो तो फटाफट से ये चीज़ें हमारे बहुत ही यूज़फुल हो जाती हैं। और ये देखिए पास में मैंने एक छोटी सी डॉल रख दी थी उसकी, जो उसकी काफ़ी फेवरेट है। तो इस तरह से ये देखिए हमने अपना क्लोसेट को सेट कर दिया। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।